अब बात करेंगे बुर्ज हूत यानी पाइसिस के बारे में कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का ये वक्त आप लोगों के लिए खासा मुश्किल साबित होने जा रहा है, क्योंकि इन दिनों में आपको दफ्तरी मामलात के हवाले से खासी परेशानी का सामना रहेगा। इसके साथ ही साथ ये वक्त आपकी सेहत को भी मुतासिर करता हुआ नजर आएगा। आप किसी बीमारी का शिकार होते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इन दिनों में उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या जामियो 303 मरतबा पढ़ना है आपने और अपने ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी के लिए, आसानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सब्जी, कोई सी भी सब्जी आप ले लें, वो सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 26 और 31 जनवरी का वक़्त आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़र्द पुखराज का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ऊंच नीच के साथ मामलात में बेहतरी रहेगी। लेकिन इस अशरे के पहले 3 अयाम और इस अशरे के आखिरी 3 अयाम इन मामलात के हवाले से बेहतर फ़ायदा मिलने की भी निशानदेही कर रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के पहले 3 अयाम और आखिरी 3 अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर करेंगे। ये सफ़र सैर व तफरीह के सिलसिले में भी हो सकता है और दीगर मामलात के हवाले से भी सफ़र करते नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि अपने दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि अपने शरीके हयात के साथ बहस-ओ-मुबाहिसा करने और लड़ाई झगड़े को बढ़ाने की बजाय ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यही आप दोनों के लिए, आप दोनों के इज़दवाजी रिश्ते के लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके गैर ज़रूरी इखराजात में भी इज़ाफ़े की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर इन मामलात के हवाले से फ़ैसला हुआ तो वो आपके लिए कोई खातिर ख्वाह साबित ना होगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपके लिए इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेगा। आप बुर्ज हूत वाले अफराद ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त एक दूसरे के साथ घूमने-फिरने, सैर-व-तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। गो कि इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आप लोग हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इस अशरे के पहले 3 अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों के बेहतर नताइज ला रहा है। इसके अलावा इस अशरे की 21 से 23 जनवरी का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपके अपने यार दोस्तों, बड़े बहन-भाइयों से वाबस्ता काम जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बुर्ज हूत वालों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी या कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।